वहीं ईरान की मोहसिन रिजाई का अमेरिका पर बड़ा दावा। अमेरिकी जनता युद्ध के खिलाफ सेना सरकार के साथ नहीं, ईरान में जनता और सरकार सेना के साथ एकजुट। रिजाई की ओर से कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान के मोहसिन रिजाई का अमेरिका पर बड़ा दावा। जनता युद्ध के खिलाफ है अमेरिकी, सेना सरकार के साथ नहीं है। चलिए इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप देखिए। बारूद की गंध, मिसाइलों की गड़गड़ाहट और कूटनीतिक पैंतरेबाजी मिडिल ईस्ट इस त्रिकोण के बीच फंसा हुआ है। अमेरिका ने ईरान की नकेल कसने के लिए समुद्री घेराबंदी को सख्त कर दिया है, लेकिन तेहरान के तेवर कड़े हैं। ईरान आखिरी दम तक अमेरिकी चुनौती का सामना करने को तैयार है। अमेरिका का आर्थिक और सैन्य दबाव लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर ईरान भी अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रिजाई ने अमेरिका और उसके अरब सहयोगियों को खुलेआम चेतावनी दी है। रिजाई ने दो टूक कहा कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों ने वाशिंगटन की आर्थिक घेराबंदी में उसका साथ दिया तो ईरान उनके व्यापारिक और सामरिक हितों को मिट्टी में मिला देगा। मिडिल ईस्ट में इस समय एक अस्थायी विराम है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बारूद में चिंगारी सुलगने में एक सेकंड का वक्त भी नहीं लगेगा। याद कीजिए इस जंग के वो खौफनाक मंजर जब ईरान ने अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन के काफिले से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया था। इराक, सीरिया और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी छावनियों पर ईरान के भीषण हमलों ने अमेरिकी रक्षा तंत्र को भेद दिया था। ईरान के हमलावर ड्रोनों ने अमेरिका के अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया था। अब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रिजाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और उसके साथियों ने हदें पार की तो ईरान से भी ज्यादा घातक और विनाशकारी हमलों से पूरे क्षेत्र को दहला देगा। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिजाई ने साफ कहा है कि जो भी देश अमेरिका की आर्थिक जंग में मददगार बनेगा उसे ईरान अपना सीधा दुश्मन मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता के प्रति ईरान का जवाब भूकंप जैसा होगा। ईरान अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए डबल गेम खेल रहा है। ईरान अब अपने घरेलू मोर्चे को पूरी तरह से युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में बदलने जा रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अमेरिका का मुकाबला सिर्फ सेना के बल पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मजबूत अर्थव्यवस्था भी जरूरी है। इसीलिए रिजाई ने देश के भीतर आर्थिक जिहाद का आह्वान किया है। रिजाई के मुताबिक सरकार को अब सरकारी अर्थव्यवस्था के दायरे से बाहर निकलकर आम जनता को इस आर्थिक जंग में सीधे उतारना होगा। रिजाई ने एक क्रांतिकारी विजन पेश करते हुए कहा कि ईरान का हर एक मोहल्ला, हर एक क्षेत्र इस आर्थिक युद्ध के लिए एक मिसाइल बेस की तरह काम कर सकता है। यानी जिस तरह सैन्य मोर्चे पर मिसाइलें दुश्मन को पीछे धकेलती हैं, उसी तरह देश के कोने कोने में मौजूद कारोबारी और नागरिक उत्पादन बढ़ाकर अमेरिकी प्रतिबंधों को ध्वस्त करेंगे। ईरान का नया आर्थिक मॉडल पूरी तरह से आत्मनिर्भरता और आंतरिक मोर्चे की मजबूती पर आधारित है, ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी आर्थिक आक्रामकता को देश के भीतर ही नाकाम किया जा सके। क्षेत्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भी ईरान बेहद सतर्क और आक्रामक रुख अपनाए हुए है। मिडिल ईस्ट के बदलते हालात के बीच तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश नया कूटनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ईरान इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहा है। रिजाई के अनुसार वाशिंगटन की कमजोरी और क्षेत्र से उसकी घटती पकड़ ईरानी राष्ट्र के लिए आसमान में ऊंची उड़ान भरने का सही मौका है। ईरान अब पूरे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को खत्म कर अपना दबदबा मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अमेरिका को लगता है कि आर्थिक पाबंदियों से वो मुस्तबा हुकूमत को सरेंडर करने पर विवश कर देगा, लेकिन अमेरिका की ये रणनीति अब तक सफल होती नजर नहीं आ रही। तेहरान अब किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। एक तरफ जहां ईरान अपने देश के भीतर आर्थिक जिहाद के जरिए अमेरिका के हर प्रतिबंध का मुकाबला करने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और खाड़ी देशों में उसके सहयोगियों को सीधी सैन्य चेतावनी दे दी गई है कि अगर उसके तेल निर्यात या हितों पर आँच आए तो हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में
ऐसा विनाशकारी तूफान आएगा जिसकी कल्पना भी वाशिंगटन ने नहीं की होगी। अब देखना ये होगा कि ट्रंप और मिडिल ईस्ट में उनके करीबी देश ईरान के सख्त और आक्रामक रुख पर क्या जवाब देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।